the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। जो स्टूडेंट्स जिनकी ब्रांच जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उन सभी के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। और बात ये भी है कि न्यूज़ क्या है, और बात ये भी है इसमें कि आपको उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से एक्ट करना है, जिससे ये जो गुड न्यूज़ है उसको आप रियली में उसको यूज़ कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, न्यूज़ क्या है पहले वो समझ लो। कि बात ये है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी जो है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 जो है रिलीज़ की है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 जो रिलीज़ की है, उसमें ये समझो कि उसमें क्या क्या है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट आपके करियर से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीटेक लेवल के हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स आईटीआई किए हैं और उनकी ब्रांच या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या फिर अगर आपने आईटीआई की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपकी ट्रेड है, या आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो आप सभी को इस बात को ध्यान से समझना है। तो देखो, पहले हम ये समझेंगे कि हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले आप एक बार ये समझो, ये वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले आप ये समझो। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है इसके लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली बात ये समझो कि हमारे देश में, इंडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कंजप्शन, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स क्या क्या हैं? आपके एलईडी टीवी हो गई, आपके जो एलईडी बल्ब हो गए, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है, और आपके सिक्योरिटी सिस्टम हो गए, जो कैमरास वगैरह होते हैं, सेफ्टी के, सर्विलेंस के जो कैमरास वगैरह होते हैं वो। और इसके अलावा आजकल जो नया एक और चला है, जो काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी यूज़ उसका बढ़ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। जैसे कि आपने सुना होगा एलेक्सिया, आपने सुना होगा। तो एलेक्सिया को आप बोल रहे हैं अपना वो टास्क कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वो भी आपने देखा होगा, सैमसंग का एक ऐड आता है, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। और इसी साथ में एक और चीज़ जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईओटीज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी डिवाइसेस आपकी बन रही है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन है, मतलब इसको हम जो है यूज़ कर रहे हैं इसका। बट दूसरी एक एक जगह तो हम ये देख रहे हैं कि इन आइटम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ हम जो देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है, जो डोमेस्टिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है। जो आपकी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जो चिंता का जो विषय है, वो ये है कि जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब हमारे देश में जो स्किल्स चाहिए इसको बनाने के लिए, वो यहाँ पे, अगर मैं एग्जैजरेशन नहीं करूँ, अतिशोक्ति नहीं करूँ, तो मैं कह सकता हूँ
अराउंड 0% या फिर 1% भी नहीं है वो। मतलब एक तरफ आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, आप कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट उस चीज़ को बनाने का हुनर, उस चीज़ को बनाने की जो स्किल, उस चीज़ को बनाने की जो इकोसिस्टम, उस चीज़ को बनाने की जो टेक्नोलॉजी जो है, वो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है गैप है। तो स्टूडेंट्स बात समझते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे देश में, अगर हमारे कंट्री में अगर इस चीज़ को बनाने का हुनर आता है, स्किल्स आता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बनते हैं, तो इसके एडवांटेजेस समझो और क्यों ये इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप समझो एक बार। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इससे काफ़ी राइज होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स अगर हमारी कंट्री में ही बनते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत राइज होगा। आज हम इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, इनको बनाने की जो फैक्ट्रीज़ है, इनके जो ऑफिसेज है, वो सारे आपके चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ है। तो जब ये चाइनीज़ इंडस्ट्री इस चीज़ को बनाती है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको क्या मिलता है, इससे रोजगार मिलता है, वो उस पर काम करते हैं, उसको उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बट बनिस्पत हम ये देखें, एज अ कंट्री हम उनके आइटम यूज़ तो कर रहे हैं, पर हम यूज़र तो बन गए हैं, पर हम रोजगार नहीं डेवलप कर पा रहे, हम एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा अगर हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को दें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात होती है आपका फिस्कल डिपॉजिट। ये क्या होता है? जो हमारे देश का जो कोष है, जो खजाना है, राजकोष जिसको बोलते हैं, वो कब बढ़ता है? जब आपका एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। तो अगर आप देश का कोष बढ़ाना चाहते हो, फिस्कल डिपॉजिट आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो कि एक्सपोर्ट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो और इंपोर्ट आप कम से कम करो। मतलब चीज़ों को निर्यात आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, ठीक है, और आयात आपको कम से कम करना है। तभी क्या होगा कि हम जब किसी को भेजेंगे कोई चीज़ तो हमको पैसा आएगा। अगर हम सिर्फ खरीदेंगे तो हमको क्या होगा? नुकसान होगा, हमको लॉस होगा। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, क्योंकि हमारी ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही ना कुछ हो रही है, तो हमारा जो फिस्कल डिपॉजिट है वो बहुत नीचे जा रहा है इसके कारण, ठीक है। और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो चाइना या फिर बाकी जो कंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे, वहाँ होता है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज़ होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन एक अलग चीज़ होती है। दो बातों को समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन एक अलग चीज़ होती है। डिज़ाइन करना मतलब उस प्रोडक्ट को बनाना, उस प्रोडक्ट को बनाने की कंपनीज अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो HP का मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो कंपनी है HP की, ये आपकी चाइना की नहीं है। पहली बात, ये कहाँ की है? ये यूरोप या अमेरिकन कंपनी है ना। और डेल, ये भी अगेन चाइनीज़ कंपनी नहीं है। तो जो डिज़ाइन जो हो रहा है, जो कंपनी के जो राइट्स है, वो किसके पास में है? यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज के पास में है। बट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप HP के लैपटॉप में देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? मेड इन चाइना लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मेड इन चाइना लिखा रहेगा। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग अगर वहाँ पे होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन, अगर मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा देखो अब चाइना क्या कर रहा है? उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? वो डिज़ाइन नहीं कर रहा, कुछ आइटम में वो डिज़ाइन नहीं कर रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, इंडिया में या फिर और कंट्रीज़ में, उसका फिस्कल डिपॉजिट उसका बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो एक तो एम्प्लॉयमेंट वाली बात, और दूसरी बात हमने समझी कि जो फिस्कल डिपॉजिट वाली जो इशू है। थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और बात बताता हूँ इसमें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये देखो कि हमारे देश में जो काफ़ी जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है, जिसमें परमाणु बम और ये सब जो बनते हैं वो चीज़। सेकंड बात आपकी हो गया डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब डिफेंस सेक्टर आता है। और आपका स्पेस, जिसमें आता है इसरो। तो ये सारी जो बॉडीज़ है ये काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ पे हाई लेवल पे R&D होती है, और इसका जो डेटा है जो इट शुड बी सिक्योर, वो एनिमी के साथ या फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ में कभी शेयर नहीं होना चाहिए, ना लीक होना चाहिए।
तो डेटा शुड बी सेफ, डेटा शुड नॉट लीक हियर। तो आप पर एक बात ये समझो कि अगर हम दूसरे कंट्रीज पे रिलाई करते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम कैमरा है, सिंपल जो कैमरा होता है सर्विलेंस वाला, वो कैमरा उनको रिक्वायरमेंट है उनके ऑफिस में, तो वो क्या करेंगे, इंडिया में तो कोई बना नहीं रहा। अब इंडिया में नहीं बना रहा तो कहीं ना कहीं से तो लेंगे। मान लीजिए उन्होंने किसी XYZ चाइनीज़ कंपनी से वो चीज़ प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब वो चाइनीज़ कंपनी ने खरीदा तो वो उसका जो फंक्शन है कि भाई कैमरा से डेटा को रिकॉर्ड करना और कंप्यूटर में दिखाना। बट अगर समझो इस बात को, उसमें एक ऐसी चिप हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो उसको नेट से जब उसको कनेक्टिविटी मिलती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन चाइना भेजती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर जाएगी। सिमिलरली केस समझो मोबाइल का, कोई मोबाइल है जो मान लीजिए एक डिफेंस लैब में मुझको कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या पता कि उस मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कनेक्टिविटी उन्होंने कर रखी हो, सेटिंग कर रखी हो, और वो जब चाहे जौन सी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ ना हो। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देश का बढ़ना चाहिए और देश का फिजिकल डिपॉजिट बढ़ना चाहिए, और साथ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देश की होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, और इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट बहुत बहुत ही सीरियस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन का काम हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें हमने यहाँ पे जानी। अब देखो नेक्स्ट बात समझो इस बात को, मैं ये इसलिए भी बताया ये सारी बात कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो मोदी गवर्नमेंट है, अभी इन्होंने पॉलिसी करी है, ये बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार इसमें देंगे, मे बी वो इलेक्शन के कारण हो। बट ये बात को समझो कि बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है। नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, फिर कोई और भी गवर्नमेंट आती है, तो दे हैव टू वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू दीज रीजन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसमें बहुत ही एम्प्लॉयमेंट के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अब एक बार ये समझो कि जो की एरियाज़ है इसमें जो उन्होंने डिफाइन किए हैं गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो कौन कौन से हैं। एक तो इसमें बात होगी रोबोटिक्स की, रोबोटिक्स का लिखा हुआ है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है IoTs, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समझते हो मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो डेटा जो है वो सर्वर पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद में आता है मशीन लर्निंग, ठीक है। ये की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और इसके बाद में इन्होंने बताया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, IoTs है, रोबोटिक्स है, हाँ, सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज है। और इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, ये जो गवर्नमेंट ने बताया एक मेरी तरफ से और ऐड कर लीजिए, जो पावर सप्लाई। अभी देखो आगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्पोर्टेंट पावर सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखो जो LED ड्राइवर्स है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ समझो कि आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं नेक्स्ट पेट्रोल के डीजल पे बेस्ड है, पर अभी जो आने वाले हैं इन फ्यूचर में वो सब होने वाले हैं इलेक्ट्रिक और बैटरी बेस्ड होंगे। तो उसमें जो चार्जर्स है, चार्जर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में कोई चार्जर बनाने वाला अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे इन सब चीज़ों का। ये आप एक बार की एरियाज आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स बात समझो, आपके मतलब की बात क्या है इसमें। आपके मतलब की बात यह है कि जब इतनी रिक्वायरमेंट हमारे देश में है, जब इतनी रिक्वायरमेंट है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कंपनी उसको बनाती भी है, स्टार्टअप इसमें आती भी है, तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है, एक स्किल ना तो इंजीनियर मिलता है और ना ही उनको एक स्किल टेक्नीशियन मिलता है, ठीक है। भाई समझो कि मैंने एक कंपनी बनाई और मैं एक स्टार्टअप करने वाला हूँ और मैंने इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं पावर सप्लाई पे वर्क कर रहा हूँ, LED ड्राइवर पे वर्क कर रहा हूँ, पर सारा काम तो एक डिज़ाइनर नहीं कर सकता है, या सारा काम तो एक इंडस्ट्री नहीं करती है, खुद जो ऑनर होता है। तो उसके लिए क्या रखना होगा, इंजीनियर्स रखने होंगे, टेक्नीशियंस रखने होंगे। पर जब वो उसका रिक्रूटमेंट करता है, जब उसको जॉब में बंदे आते हैं, तो वो बोलते हैं सर हमने डिग्री तो की है, डिग्री तो सामने है, कागज़ तो आपके सामने है, सर्टिफिकेट तो आपके सामने है, बट हमको कुछ आता नहीं है। अगर आप हमसे पूछोगे तो हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और ना ही उनको कॉन्फिडेंस है और वो ना ही जो है जॉब के लिए फिर वो जाते हैं। और
इसलिए रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी सारा काम क्या हो जाएगा, नील बट्टे सन्नाटा, मतलब कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है कि स्किल स्किल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको स्किल आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, तो ना केवल आपको जॉब मिलेगा, बल्कि जो ओनर है, जो कंपनीज को चला रहे, जो स्टार्टअप है, उनको उनको ऐसे ट्रेंड बंदे मिलेंगे। और जब उनको ट्रेंड बंदे मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यहाँ पे बनाएंगे और हम चाइना को compete कर पाएंगे, चाइना से आगे भी हम लोग उसमें निकल पाएंगे। जो HP कंपनी, डेल कंपनी, ये जो कंपनी वहाँ पे जाके प्रोडक्ट चाइना में बना रही है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अपने कंट्री में इसलिए वो नहीं करते क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्टली है, बाकी सारी चीज़ वहाँ पे कॉस्टली है, इसलिए वो क्या चाहेंगे कि या तो चाइना में काम हो या फिर इंडिया में काम हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हमको उस पर काम करना है। तो हमको हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो इंडियंस जो इंजीनियर्स है, टेक्नीशियन है, वो क्या होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आप कर सकते हो इसके लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, बात ये है इसमें कि करियर जो है आपका वो दो प्रकार से होता है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। और उसके लिए जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल है, आपको कंप्लीट पेन ड्राइव कोर्स से उसकी तैयारी करा रही है। चाहे आपकी आरआरबी जेई की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी मेट्रो की एग्ज़ाम हो, ठीक है, और चाहे आईटीआई लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बीटेक लेवल की कोई एग्ज़ाम हो। तो जैसे आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हमारा कोर्स है, ठीक है, और आरआरबी जेई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कोर्स है, वो तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, उससे हम आपको तैयारी करा ही रहे हैं, ठीक है। पर इस बात को, इस सच्चाई को समझो कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी का इसमें हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स लिमिटेड है और आपके पास में प्रेशर है कि भाई आपको, आप 1-2 साल अगर प्रिपरेशन कर रहे हो घर पे बैठ के, तो आपके मन में भी एक प्रेशर है। तो हमने हमारे स्टूडेंट और थ्योरी टू प्रैक्टिकल को, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग कि आप ना केवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, साथ में कोई अपने आप को इस प्रकार से काबिल बनाना है कि इंडस्ट्रियल जॉब आपको लेनी है। और इंडस्ट्रियल जॉब एक बार आपने ले ली, और अगर आप चाहते हो कि साथ में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तैयारी का जो दूसरा पहलू है वो ये है हमारा कि इंडस्ट्रियल जॉब के लिए आप लोगों को रेडी करना, इंडस्ट्रियल जॉब के लिए आपको रेडी करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो ये समझते हुए कि सामने वाले को क्या चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, हम जो है थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड हमारा एक एजुकेशन डिजिटल क्लासेस भी हम लोग चलाते हैं, और साथ में हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं, वी आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट्स वाई हम आपको बेटर इसमें गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें आपको चाहिए जिससे आप इंडस्ट्रियल जॉब आप पा सको। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स में जो देखा गया है कि एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स की कमी रहती है, कि उनको ये नहीं पता कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, कैपेसिटर कैसे, उसको मार्किंग कैसे होती है, रेजिस्टेंस की मार्किंग कैसे होती है, बीजेटी क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या था होता है, उसकी डेटा शीट कैसे रन कर पढ़ते हैं, उसे इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंपोनेंट्स ही जो है आप लोगों को नहीं रहती है, पहली बात। सेकंड बात जो आपको जिसमें वर्क करना है वो ये है कि पीसीबी डिज़ाइन, कि कोई भी आपने सर्किट बनाया, उस सर्किट को आप क्या करना रहता है, पीसीबी डिज़ाइन, मतलब कि सारे कंपोनेंट्स कैसे लेआउट होंगे, कहाँ पे ग्राउंड होगा, कहाँ पे +5 होगा, कौन सी लेयर को थिक करना है, दो ट्रैक्स के बीच में क्या गैप होना चाहिए, कंपोनेंट को कैसे प्लेस करना है। ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं आएगी तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं बन सकते। तो पीसीबी डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, जिस पे आपको वर्क करना है। एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत स्कोप वाली है, वो है माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग जानते हो, सीखते हो, तो आप अपने करियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग अगर आपको ढंग से आ गई, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की, उसमें बस थ्योरी और उसमें कुछ क्वेश्चन आप रट लेते हो,
पर एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग आप सीख जाओगे, अगर आपकी अच्छे से पकड़ हो गई उसमें, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा रहती है। आपके पास लोग आएंगे, भाई आ जाओ यार ये प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बन रही है, ऑल आर बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर ओनली। ठीक है। फिर देखो, एक जो आपको वर्क करना है इसमें ट्रबल शूटिंग में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दे दिया तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कैसे उसको सही करना है, कैसे गलती को फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड मिस्टेक इन अ गिवन सर्किट, ये आपको प्रैक्टिकली आपको नहीं आता है। ठीक है। और आपको ये भी नहीं आता है कि भाई मल्टीमीटर को या फिर इक्विपमेंट को यूज़ करना भी आपको नहीं आता है। तो क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस में, अधिकतर जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल, और एग्जाम आपने क्लियर कर दिया, बट एक्चुअल में अगर आपको इंडस्ट्री में जाया जाता है तो आपको कुछ नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में। तो इस चीज़ को आपको सही करना है। इसके अलावा हाँ, जो पावर सप्लाई है, आपने एसएमपीएस पावर सप्लाईज, एलईडी ड्राइवर्स, ये जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है एलईडी ड्राइवर्स का, एसएमपीएस का, पावर सप्लाई का। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सप्लाई, तो उसका बहुत स्कोप है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे हेवल्स है, ओसराम है, जो बजाज है, जो एलईडी लाइटिंग में है, स्ट्रीट लाइटिंग में है, सोलर लाइटिंग में है। ठीक है। और आपके एसएमपीएस में है, बैटरी चार्जर में है। इन सब में रिक्वायरमेंट रहती है किसकी? एक अच्छे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की या टेक्नीशियन की, जो जानता है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी आईसी यूज़ करनी है, कैसे सर्किट को बनाना है, कैसे सर्किट को ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या टेक्नीशियन होने चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी बात है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरी टू प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया जो है वो इमर्ज होगा, क्योंकि अभी तक इसलिए इमर्ज नहीं हो पाया क्योंकि सारी चीज़ चाइना में। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स रोजगार देगा। जैसे वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट दिया ना, उससे भी कई गुना एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आपको दे सकती है। तो बस बात ये है कि जो मैंने अभी पहले स्लाइड में आपको पढ़ाया था, आप उसको बैक करके वीडियो को देख भी लो। ये चीज़ है सर ने जो बताई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो कर रहे हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी टू प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं आपको, गवर्नमेंट एग्जाम आपके क्लियर हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप इंडस्ट्रियल जॉब पाओ सर। ठीक है। तो इन सभी टेक्नोलॉजी पे हम लोग वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग है, इसमें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको वर्कशॉप। हम आपको एसएमपीएस एलईडी ड्राइवर में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इसका कोर्स, और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग का भी हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको खास ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हम कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए इस बात को कि कुछ कोर्सेज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए कई चीज़ें इनमें नई हैं, पर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी इसको नेट पे सर्च करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है आगे आने वाले समय में, तो आप ऐसा मत समझो कि भाई इलेक्ट्रिकल वालों की जॉब लग जाती है, मैकेनिकल वालों की जॉब लग जाती है, सिविल वालों की लगती है, हमारी नहीं लगती। पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जॉब आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। पर बात है कि आपको रिक्वायर्ड स्किल्स आनी चाहिए, और थ्योरी टू प्रैक्टिकल में वी आर competent enough, we are experienced enough to give you the hands-on training on that, because we are working for 12 years. We have 12 year experience on this. So हम आपको एक अच्छे से गाइड इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ वर्कशॉप हमने डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे पीसीबी डिज़ाइनिंग, एसएमपी एलईडी ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि भाई सर की जो ये बात एकदम सही है और हमको भी एम्प्लॉयमेंट लेना है बिसाइड देन गवर्नमेंट जॉब, इन एडिशन टू गवर्नमेंट जॉब, अगर हमको इंडस्ट्रियल जॉब के लिए रेडी होना है, तो आपको मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ, theory2practical.com। ठीक है। और आपको हमारे जो जीमेल आईडी है वो है theory2practical@gmail.com।
gmail.com। तो आपको क्या करना है, आपका नाम, आपका एग्ज़ाम, सॉरी आपका नाम और आपकी सिटी और आपकी डिग्री, अगर आपकी बीटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है और ब्रांच जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, तो आप भी लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप नाम से आप हमको क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, आप ये मेल करेंगे theory2practical@gmail.com पे। तो उसको हम अपने डेटाबेस में रख लेते हैं और जब हमारी जो वर्कशॉप होगी जिस डेट, तो उस दिन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे 10 डेज अर्लियर, जिससे कि आप वर्कशॉप को अटेंड कर सको। और इस वर्कशॉप में हम आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे और साथ में आपको हम रिकमेंडेशन लेटर भी इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, बात सिर्फ सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एंट्री इस इंडस्ट्री में उसके बेसिस पे आप ले सकते हो इंटरव्यू के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि जब हम आपको वर्कशॉप करा रहे हैं और हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड जो अप्रोच है, जो रियल जो लाइफ प्रोजेक्ट्स है, उस पर आप वर्क करते हो और वो आप ढंग से सीरियसली उसमें करते हो, और अगर आप जॉब लेते समय इंटरव्यूअर को बताते हो कि मैंने वर्कशॉप में ये चीज़ सीखा, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इस चीज़ को काम किया, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ जॉब, ठीक है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, जैसे आप जानते हो। अगर आप काबिल बनना चाहते हो तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज़ अ प्लेस, और जहाँ पे खुद हम लोग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, तो डेफिनेटली हम आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। और साथ में जो डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आप लोग डिफरेंट एग्जाम जैसे आरआरबी जेई या बीएसएनएल जेई जो भी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जैसे आपका रेलवे लोको पायलट का कोर्स होता है या फिर आपका मेट्रो का कोर्स होता है, उस सभी के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, और एक नंबर मैं और दे रहा हूँ आपको 8003378523 पे, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सारी डिटेल, नेम, सिटी, डिग्री आपकी क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप नाम से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मालूम पड़े कि आपके फ्रेंड लोग क्या इस बारे में सोचते हैं, ठीक है। और आप यूट्यूब पे ज़रूर आप कमेंट लिखें इसमें कि भाई आपकी इसमें क्या राय है, और आप इसमें क्या सोचते हैं, आप कौन सी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, ज़रूर शेयर करें। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हमें आपको एक फ्रेंकली एक बात बताता हूँ कि देखो, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, बहुत प्रकार से तैयारी करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट वी एट थ्योरी टू प्रैक्टिकल बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आवर ऑडियंस। तो हम ये चाहते हैं कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। हम सिर्फ आपको बोले कि भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो या सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करो, नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप सब चीज़ों को देखो, सब चीज़ देख के चलो, और आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे आपको ग्रैब करनी है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। भीड़ में चलना नहीं है, आपको समझना है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आंखें खुली रखनी है, चीज़ों को देखना है, ठीक है। और वी एट थ्योरी टू प्रैक्टिकल आर कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव यू द थिंग्स व्हाट यू वांट। जो चीज़ आप चाहते हो, जो स्किल आप चाहते हो, हम लोग उस पर वर्क करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग हम 12 साल से काम कर रहे हैं, पीसीबी डिजाइनिंग हम 12 साल से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 12 साल से काम कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कोई भी आप जाके कहीं भी आपने कुछ भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लिया, कुछ भी आपने 2-3 चीज़ें सीख ली और आपको चीज़ आ जाएगी, जब सामने वाले कोई चीज़ नहीं आती तो वो आपको कैसे सिखाएगा। पर यहाँ पे वी आर थ्योरी टू प्रैक्टिकल आर एक्सपीरियंस इनफ, जो आपको ये चीज़ें वो प्रैक्टिकली बता सकता है और आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा इनसाइट। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि आप कि इसमें क्या ओपिनियन है।